सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज का ये जो दिन है हमारा 15th ऑफ जनवरी, ये हमारा आर्मी डे है। तो आर्मी डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे तमाम जो आर्मी के यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हमारे लिए और मुल्क कौम के लिए अपनी जान तक तैयार करके बैठे हैं और हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं अपने मुल्क कौम के लिए, उन लोगों को बहुत बहुत सैल्यूट है हमारे पूरी इस जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम की टीम की तरफ से। और ये हमारा आज का आर्मी डे है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा आज का टॉपिक है टॉप मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो टॉप मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके बारे में आज हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का, इसलिए कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारी अ, कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और हमारे पास कितनी पावर है। ऐसा मुसलमानों को दबाया जाता है, मीडिया के थ्रू ये बात बताई जाती है, और ये बात लोगों के ज़हनों में बिठाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान दुनिया के अंदर कमज़ोर है। ये हकीकत है, और मुस्लिम कमज़ोर है, ये बात सही है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम आपस में टूटे हुए हैं। हमारा इख्तिलाफ एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग डिवाइडेड हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो यूनिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग बिखरे हुए हैं। अदरवाइज़ अगर पॉपुलेशन की बात की जाए और पावर की बात की जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह आज के इस डिस्कशन में आपको यही सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि कौन-कौन सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी कितनी पॉपुलेशन है। इसी के साथ-साथ उस कंट्री के बारे में कुछ हम डिटेल भी समझेंगे कि उस कंट्री की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसको इंडिपेंडेंस कब मिला, इसी के साथ-साथ किसके गुलामी में था, कब आज़ाद हुआ। इसी के साथ-साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के इस डिस्कशन में, हर कंट्री के बारे में हम जानेंगे एचडीआई रैंकिंग। एचडीआई रैंकिंग क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में भी हम डिटेल में भी आपको बताएँगे। तो ये सारे 4 से 5 पॉइंट्स हैं, हर कंट्री के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा हर डिस्कशन एक नए थॉट के साथ शुरू होता है, और हम लोग अपना हर लेक्चर एक नए थॉट के साथ शुरू करते हैं। आज का भी ये लेक्चर हम एक नए थॉट के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आज का थॉट। यस, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है और ये स्क्रीन क्लियर है? ओके, चलिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी पार्टिसिपेंट इसको रीड कीजिए प्लीज़। यस, कंटिन्यू प्लीज़। यस, वेरी गुड। आज का ये हमारा थॉट है डोंट टेल अल्लाह हाउ सीवियर योर प्रॉब्लम इज़, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ ग्रेट योर अल्लाह इज़। यानी अपने अल्लाह से ये ना कहो कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि अपने प्रॉब्लम से कह दो कि हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। तो ये बहुत ही एक अहम लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इंसान कहीं पर डिमोटिवेट होता है, और अगर वो कहीं पर हिम्मत हार जाता है, तो उसको इस थॉट को ज़हन में रखना चाहिए। उसको अल्लाह से लौ लगाना चाहिए, और हमेशा अपना हामी और मददगार अल्लाह को बनाना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, और अल्लाह ही वो ज़ात है जो तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रखता है। इसीलिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हमें अपनी मुश्किलों से ये कह देना चाहिए कि तू तो कुछ भी नहीं है, तुझे जो बनाने वाली ज़ात है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और ये ये मुश्किलें भी ख़त्म हो जाएँगी अगर अल्लाह चाहे तो। इसलिए इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, और अपने अल्लाह से कहना चाहिए, अपने अल्लाह से उस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएँगी। और इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इसी तरीके से हिम्मत बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही हमारा आज का थॉट है, डोंट टेल अल्लाह हाउ सीवियर योर प्रॉब्लम इज़, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ ग्रेट योर अल्लाह इज़। यस, अब हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक टॉप मुस्लिम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे। उसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो आज का हमारा पूरा टोटल डिस्कशन है, हम मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ये रैंकिंग बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो हम आपको रैंकिंग बताने जा रहे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी उस कंट्री के अंदर मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन है। मैं आपको अगर सीधे से लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अगर किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग-अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसमें मुस्लिम कितने ज़्यादा हैं, और कौन-सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर कितने परसेंटेज, मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग बताऊँगा कि कितने परसेंटेज मुस्लिम रहते हैं। पॉपुलेशन मतलब नंबर्स में नहीं, उनके परसेंटेज में, ताकि आसानी हो।
तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, उसकी मैंने रैंकिंग पूरी आपके सामने ये पेश करने के भी सब एक-एक करके सारी कंट्रीज़ आपके सामने आएँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज के इस लेक्चर में हम 4 से 5 पॉइंट हर कंट्री के बारे में देखेंगे। एक तो ये कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 98%, 100%, 70%, तो कितने परसेंट मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं? एक बात ये। इसी के साथ-साथ हम देखेंगे उस कंट्री का नाम क्या है? उसकी कैपिटल कौन-सी है? उसकी करेंसी कौन-सी, वहाँ पर कौन-सा पैसा चलता है, कौन-सी करेंसी है? और इसी के साथ-साथ वो आज़ाद कब हुआ, इंडिपेंडेंट के बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस कंट्री की एचडीआई रैंकिंग क्या है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग क्या है? अभी मैं आपको बताता हूँ एचडीआई क्या होता है, और ये सारी चीज़ें अभी आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो फिर रेज़ हैंड कर या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। यस, ये देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो मैंने आपको बताया कि एचडीआई रैंकिंग मैं आपको बताऊँगा आज के डिस्कशन में। ये देखिए एचडीआई रैंकिंग किसको कहते हैं? एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस इंडेक्स को चलाया जाता है, और दुनिया की तरक्की को जांचने के लिए, यानी कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, जिस तरीके से जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के अंदर जिस तरीके से सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है और उस कंट्री की माशी हालत क्या है, उसी तरीके से लोगों के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर लोगों के, इंसानों के डेवलपमेंट को चेक करना है, उसके लिए ये रैंकिंग होती है जिसको बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से निकाला जाता है, और हर साल इसको पूरी दुनिया के अंदर अलग-अलग कंट्रीज़ की जितनी भी यूएन के मेंबर्स हैं, 194 मेंबर्स, उन सब कंट्रीज़ का एचडीआई रैंकिंग निकाला जाता है। अब एचडीआई के अंदर होता क्या है? तो एचडीआई के अंदर बेसिकली 3 इंडिकेटर हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको, एचडीआई कैसे निकालते हैं? उसके लिए 3 इंडिकेटर हैं। एक है हेल्थ सेक्टर, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। ये 3 पॉइंट को ज़हन में रखते हुए एचडीआई रैंकिंग निकाली जाती है, और इन 3 सेक्टर को देखकर किसी भी कंट्री के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंट्री की ये कंडीशन है और उसकी क्या रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है। सबसे पहले देखिए हेल्थ, आपको स्क्रीन साफ नज़र आ रही है या इसको ज़ूम करके मैं बताऊँ? स्क्रीन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? येस और नो? इट्स ओके ना? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला इंडिकेटर हेल्थ। हेल्थ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी पैदा होने के बाद बच्चे कितने टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, ये चीज़ उसमें नोट की जाती है। हेल्थ यानी पैदा हो गए बच्चे, अब पैदाइश के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मर जाते हैं। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया में फिर ज़िंदा रह पाते हैं, एक तो ये चीज़ चेक की जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसी के साथ-साथ ये भी चेक किया जाता है कि कितनी एज तक उस कंट्री के अंदर लोग ज़िंदा रह पा रहे हैं। जैसे 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम एज क्या है? एक एवरेज निकाला जाता है कि मैक्सिमम उस कंट्री के अंदर लोग कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं। 80 इयर्स, 90 इयर्स, 60 इयर्स, है ना? तो ये 2 चीज़ें हेल्थ के अंदर चेक की जाती हैं। एक तो पैदा होने के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया में रह पाते हैं, और दूसरा ये कि कितने साल तक आदमी अपनी उस कंट्री के अंदर रह पाते हैं, यानी मैक्सिमम एज क्या है? ये 2 चीज़ें हेल्थ सेक्टर के अंदर चेक की जाती हैं। तो ये पहला इंडिकेटर हुआ एचडीआई का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड इंडिकेटर एजुकेशन। एजुकेशन यानी तालीम के अंदर चेक किया जाता है कि उस कंट्री का एजुकेशनल स्टेटस क्या है। उसके अंदर देखिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये 2 चीज़ें इसके अंदर भी चेक की जाती हैं। एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कितने साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कितने बच्चे स्कूल के अंदर एनरोलमेंट करा रहे हैं, ये चीज़ चेक की जाती है। यानी कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और एनरोलमेंट करा रहे हैं, यानी अपना नाम लिखा रहे हैं, यानी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक चीज़। फिर सेकंड, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी मैक्सिमम कितने साल तक स्कूल पढ़ रहे हैं, यानी 10th करके छोड़ रहे हैं, 12th तक छोड़ रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, पीएचडी तक कर रहे हैं, डबल मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैक्सिमम कितने साल तक पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल के अंदर आके एनरोलमेंट करा रहे हैं, ये 2 चीज़ें एजुकेशन के अंदर काउंट की जाती है। तो ये 2 सेक्टर हो गए एचडीआई के। थर्ड सेक्टर आता है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर होता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी वहाँ के लोगों की इनकम चेक की जाती है कि पर पर्सन इंडिविजुअली लोगों की इनकम कितनी है, यानी एक बंदा कितना कमा पाता है, उसका एवरेज निकाला जाता है और उसकी
इनकम के बारे में चेक किया जाता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 अलग-अलग इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, एचडीआई के। पहला हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ के अंदर 2 चीज़ें चेक की जाती हैं, एक तो बच्चा पैदा होने के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो ज़िंदा रह पाते हैं, और दूसरा ये कि उस कंट्री के अंदर मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 60 साल, 70 साल, कितने साल तक एवरेज लोग ज़िंदा रहते हैं। दूसरी चीज़ एजुकेशन, यानी इसके अंदर भी 2 चीज़ें काउंट होती हैं। एक तो ये कि कितने बच्चे एनरोलमेंट करा रहे हैं, यानी कितने लोग आकर नाम लिखा रहे हैं। दूसरा ये कि कितने साल तक मैक्सिमम तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी 10वीं तक, 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, या फिर आगे पीएचडी तक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर काउंट होती हैं। और तीसरा इंडिकेटर आता आता है लिविंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर लोगों की इनकम चेक की जाती है। इसके अकॉर्डिंग ये 3 इंडिकेटर के हिसाब से एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, और फिर इसके बाद इसकी रैंकिंग निकलती है, और हर साल इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस पॉइंट को भी लेंगे, एचडीआई रैंकिंग भी देखेंगे साथ-साथ में, हर कंट्री के साथ में, कि उस कंट्री की एचडीआई रैंकिंग कितनी है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग कितनी है। इसी के साथ-साथ मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर रैंकिंग कितनी है, यानी कितने परसेंट मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। ठीक है? या आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया? शैल वी मूव अहेड? एवरीथिंग इज़ क्लियर? यस, वेरी गुड। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, चूँकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ये इसकी कोई रैंकिंग नहीं है, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग इस कंट्री के रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपनी प्यारी कंट्री इंडिया के बारे में देख लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से आपको हर कंट्री के बारे में देखा जाएगा। यहाँ ऊपर कंट्री का नाम है, यहाँ इसका लेफ्ट साइड में फ्लैग यानी झंडा रहेगा, और राइट साइड में इसकी लोकेशन। उसके बाद अगले स्लाइड के अंदर इसकी डिटेल। ये देखिए, हमारी प्यारी कंट्री नाम इंडिया, ये इसका प्यारा तिरंगा झंडा है, और ये इसकी लोकेशन है। ये एशिया एशिया के अंदर आता है। ये देखिए, ये साइड का पूरा एरिया इसको एशिया कहते हैं। इधर ऊपर का एरिया इसको यूरोप कहते हैं। यहाँ बाजू में जो इसको अफ्रीका कहते हैं, इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। और इस तरीके से ये नीचे आएंगे तो इधर अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ये सारे 7 कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया के अंदर, यानी 7 बर्रे आज़म है। ठीक है? इधर एशिया, ये पूरा एरिया एशिया का हो गया। इधर यहाँ पे जाएंगे तो ये अफ्रीका हो गया, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका, नीचे जाएंगे तो साउथ अमेरिका। ये पूरी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज कहलाती है। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो अंटार्कटिका आएगा। इस तरीके से 7 बर्रे आज़म के अंदर पूरी दुनिया बटी हुई है, जिसको 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये हमारा पूरा ग्लोब है। अब देखिए, हम इंडिया के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारी कंट्री, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है। मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 14.2% हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है उसके अकॉर्डिंग 2020 के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर दूँ कि ये डेटा रियल नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट मुसलमानों को यहाँ पर माइनॉरिटी बनाकर रखी हुई है, और हम लोग हैं भी माइनॉरिटी में। तो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, हमें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, और हमें हमेशा ये बात, इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में हैं, हमारी पॉपुलेशन कम है, कम है, कम है। इसीलिए वो लोग डेटा भी गलत शो करते हैं। तो ये डेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ बार-बार, ये डेटा जो इंडिया के बारे में है, ये हो सकता है रॉन्ग भी हो। ये 14.2% बहुत ज़माने से हम लोग का अभी तक इतना ही डेटा शो किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। अभी अगर एक्चुअल में चेक किया जाए, ग्राउंड रियलिटी देखा जाए, तो अराउंड 30 टू 32% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 14.2% सही है या रॉन्ग है? यस। तो ये मैं आपको बताया, इन लोगों का एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा गेम होता है पूरा ये। मुसलमानों को ऑफिशियल डेटा बताकर ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी कोई तादाद ही नहीं, कोई हैसियत नहीं इंडिया में। खैर ऐसा हकीकत में नहीं है, हकीकत में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन हमें डेटा याद रखना है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर रहती है। और एक बहुत बड़ा मुस्लिम का एक ग्रुप है हमारी कंट्री के अंदर, यानी एक डाइवर्स कंट्री हमारी कंट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी, या मेजॉरिटी नहीं बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि जितनी मुसलमानों के अंदर जितने कास्ट होते हैं, जैसे मुसलमानों के अंदर शिया है, सुन्नी है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कास्ट निकलते हैं उसके अंदर जितने भी, तो वो सारे अपनी प्यारी कंट्री इंडिया के अंदर मिलजुल कर रहते हैं।
ये अल्लाह का एहसान है। ये बहुत बड़ी एक एक हमारे अंदर यूनिटी है मुसलमानों के अंदर, और अगर कहीं पर कोई इख्तिलाफ है तो उसको हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम लोग एक साथ बातिल का मुकाबला कर सकें। तो ये याद रखिए, हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2%, करेंसी हमारी इंडियन रुपीज़, जिसको शॉर्टकट में INR भी बोलते हैं, इंडियन रुपीज़। इंडिपेंडेंस यानी हमको आज़ादी मिली थी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश से 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद एचडीआई रैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी एचडीआई रैंकिंग है 129th, 129वें नंबर पे हमारी एचडीआई रैंकिंग है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये एचडीआई रैंकिंग जितनी ज़्यादा नीचे रहेगी, यानी जितनी ज़्यादा पीछे रहेगी एचडीआई रैंकिंग, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, उतना ये बेकार है। ये ध्यान से सुन लीजिए, जितनी रैंकिंग पीछे रहेगी उतना गलत माना जाएगा, उतनी कंट्री लेस डेवलप और बेकार मानी जाएगी। और ये रैंकिंग जितनी ज़्यादा ऊपर होगी, जितनी अच्छी होगी, जितना कम नंबर होगा यहाँ पर, वो कंट्री उतनी अच्छी मानी जाएगी और उतनी डेवलप मानी जाएगी। तो हमारी जो रैंकिंग है, ये 129th नंबर पे हमारी रैंकिंग है। एचडीआई रैंकिंग 129वें नंबर पे है, और ये हमारी रैंकिंग कंटिन्यूअसली पीछे होती जा रही है, और हम लोग पीछे हो रहे हैं एचडीआई रैंकिंग के अंदर। ये हम लोग एवरेज के अंदर आते हैं ना, हम लोग बहुत ही डेवलप कंट्रीज के अंदर आते हैं और अंडर डेवलप के अंदर आते हैं, बल्कि हमारा नाम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है, यानी हम लोग अभी तरक्की कर रहे हैं। तो हम लोग एवरेज के अंदर आते हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा बेकार है। एवरेज कंट्री हमारी 129 हमारी रैंकिंग। तो ये हमारे पूरे इंडिया के बारे में हमने कुछ देखा। मैं आपको बता दूं, आगे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बताए, इसमें मेजोरिटी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा रहते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज यानी जो अफ्रीका है, उस अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। उसके बाद कुछ एशियन कंट्रीज हैं। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, जहाँ पर मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर है। सबसे पहले देखिए आपके सामने ये नाम, जहाँ पर 100% मुस्लिम रहते हैं, ये मालदीव्स। आई होप आपको ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, और आपने जो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सऊदी अरब वगैरह का नाम सोचा होगा, पाकिस्तान वगैरह का, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये मालदीव है। मालदीव ये हमारा पड़ोसी देश भी है। ये पूरी दुनिया के अंदर टॉप नंबर पर है मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर 100% मुस्लिम लोग रहते हैं मालदीव के अंदर। ये देखिए, ये इसका प्यारा सा झंडा है मालदीव का, और ये इसकी लोकेशन है। अगर आप इस मैप को जूम करेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारा प्यारा भारत, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया हो गई। जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो छोटा सा एक ये आइलैंड है, यानी टापू और जजीरा है, ये है मालदीव। ये हमारा पड़ोसी भी है मालदीव। मालदीव के अंदर 100% मुस्लिम रहते हैं। अब मैं देखिए इसके बारे में आपको डिटेल बताऊं। इसकी कैपिटल देखिए माले। मालदीव की कैपिटल आती है माले। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 100% है। इसी वजह से इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर है, यानी पूरी दुनिया के अंदर वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पर 100% मुसलमान रहते हैं। आगे देखिए करेंसी। यहाँ पर जो पैसा चलता है वो मालदीवियन रूफिया यहाँ की करेंसी है। इंडिपेंडेंस इसको यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश से मिला था 26 जुलाई 1965। 26 जुलाई 1965 को ये लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। और इसकी एचडीआई रैंकिंग हमसे बेहतर है। इनकी रैंकिंग है 101, 101 रैंकिंग पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, और मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पर है। और एचडीआई रैंकिंग 101 है, यानी ये भी एक एवरेज कंट्री की कैटेगरी में आता है, और न बहुत ज़्यादा अच्छा है न बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन हमसे इसकी बेटर कंडीशन है एचडीआई के अंदर। अब आगे देखिए नेक्स्ट कंट्री जो सेकंड नंबर पे है हमारे आज की इस लिस्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से, ये है मॉरिटानिया। और मैं आपको बता दूं, आज के इस लिस्ट में आपके सामने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के नाम आएंगे जो शायद आपने पहले सुने भी नहीं होंगे। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी कंट्रीज हैं हमारी दुनिया के अंदर, और ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। यहाँ पर मैं अपने टॉपिक को स्टॉप करके मैं आपको एक बात बता दूं। हमारी मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कोई बता सकते हैं कौन सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम करती है? यस, हमारे पार्टिसिपेंट में से अगर कोई जानते हो तो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर आप बताएं तो।
चलिए और कोई पार्टिसिपेंट, एक बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, बहुत पुराना है वो, और मैं आपको चलिए उसका हिंट दे देता हूँ, सऊदी के अंदर उसकी हेड ऑफिस है, जद्दा के अंदर उसकी हेड ऑफिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी मुस्लिम की कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम करती है। चलिए मैं आपको एक और हिंट देता था, अभी जो हमारी कंट्री के अंदर एनआरसी और सीएए का ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उस टाइम पर उन लोगों की तरफ से भी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी आ रही थी। और इसी के साथ साथ जो हमारी कंट्री के अंदर ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसके ऊपर भी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों ने धमकी दी थी। चलिए अब तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वेरी गुड। ओआईसी है ये, 57 मेंबर्स है पूरी दुनिया के, 57 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ओआईसी इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा के अंदर, सऊदी के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम करती है, और जहाँ कहीं भी अगर मुसलमानों के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग आगे निकल कर आते हैं और वहाँ उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, तो ये देखिए सेकंड नंबर पर ये हमारी कंट्री आपके सामने, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया ये मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ये इसकी देखिए, ये प्यारा सा इसका झंडा है तिरंगा, और ये इसकी लोकेशन ये छोटा सा बताया है ये पूरे मैप के अकॉर्डिंग, और ये इस पर्टिकुलरली उसको बताया है। मॉरिटानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ये पूरा अफ्रीकन रीजन है। और अगर अपनी कंट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी प्यारी कंट्री, और इसके अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर ये वेस्टर्न एरिया के अंदर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है, और अफ्रीका के अंदर भी ये वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर मॉरिटानिया कंट्री एग्जिस्ट करती है। आइए हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी नौकचोट, नौकचोट इसकी कैपिटल है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 99.9%, 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पर है मुसलमानों की पॉपुलेशन में। करेंसी यहाँ पर ऑगविया, ऑगविया करेंसी का नाम है, यूज़ किया जाता है। इनको आज़ादी मिली थी 28 नवंबर 1960 को, फ्रांस ने इनको ऊपर कैप्चर किया था, तो फ्रांस से आज़ाद हुए थे 1960 में। HDI रैंकिंग इसकी बहुत ज़्यादा पीछे है, 161। HDI रैंकिंग 161वें नंबर पर है, यानी ये अंडर डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आता है, और काफ़ी ज़्यादा गरीब मुल्क है ये, और इसकी कंडीशन बहुत ही बेकार है। 161 नंबर पर इसकी HDI रैंकिंग। टोटल 189 कंट्रीज की HDI रैंकिंग निकलती है। 189 कंट्रीज है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी HDI रैंकिंग निकाली जाती है, उसमें से 161 पर ये मॉरिटानिया है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट, थर्ड नंबर के हमारे आज के इस लिस्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से, वो देखिए ये है सोमालिया। सोमालिया ये भी मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर आता है, और ये देखिए ये इसका प्यारा सा झंडा है, और ये इसकी लोकेशन, ये भी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर मैप के अंदर ये क्वेश्चन वगैरह बन जाता है, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कहीं पर भी अगर आप कोई आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं पर डिबेट या डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये ज्योग्राफिकल रीजन्स भी आपको मालूम होने चाहिए। ये पूरा हमारा गोला, ये पूरा ग्लोब है, और ये इस एरिया को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब होता है सींग, HORN, हॉर्न का मतलब होता है सींग, जो गाय वगैरह की सींग होती है, तो ये एक सींग की शक्ल का दिखता है जो अफ्रीका का ये वाला रीजन है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, यानी अफ्रीका का सींग। तो ये सोमालिया कंट्री का नाम है। अगर इसको हमारी प्यारी कंट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, यहाँ से जब आप ये साइड में आएंगे तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देखिए मैप को याद रखने का आसान तरीका ये होता है कि इसको अपनी प्यारी कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाए। अगर हम लोग इंडिया की कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा कि वो कंट्री कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये देख लीजिए, ये हमारी प्यारी कंट्री एशिया के अंदर आती है। इधर पे आएंगे तो ये पूरा एशिया है, मिडल ईस्ट है, सऊदी वगैरह, और जब यहाँ पर आएंगे तो ये आ गया आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया। तो ये तीसरे नंबर पर है। इसकी कैपिटल देखिए मोगादिशु, मोगादिशु इसकी कैपिटल का नाम है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 99.8%। करेंसी है सोमाली शिलिंग, और इसको आज़ादी मिली थी 1 जुलाई 1960 को। HDI रैंकिंग है 165। ये भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है और काफ़ी ज़्यादा गरीब कंट्री है। और आपने तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर देखी होगी, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ऐसी उन लोगों की कंडीशन है कि मिट्टी की रोटी खाने पर मजबूर हैं। ऐसे भी कुछ वीडियोज़
शायद आपने देखी होगी, मिट्टी की रोटी बना बना कर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खाते हैं। एक दिन खाते हैं, 3 दिन फाके फाके पर रहते हैं। फाका हम लोग जो हदीस वगैरह में पढ़ते हैं, वो आज की डेट में भी 2021 के अंदर भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फाका आज भी है वहाँ पर, खाने के लिए बेचारों को नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी गरीब कंट्री हैं अफ्रीका के अंदर, लेकिन ईमान के बहुत पुख्ता होते हैं वो लोग और उनका ईमान बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए मुस्लिम पॉपुलेशन की आपको जितनी कंट्रीज़ दिखेंगी, मैक्सिमम उसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। भले से उनके पास दुनिया की दौलत नहीं हो, लेकिन ईमानी दौलत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए एचडीआई रैंकिंग इनकी 165, तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया इनको कहा जाता है। अब आगे देखिए आपके सामने नेक्स्ट कंट्री जो चौथे नंबर पे हमारे आज के इस लिस्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से, ये ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, ये इसका झंडा, अच्छा ये जो फ्लैग है ट्यूनीशिया का, किसी एक कंट्री के साथ मैच कर रहा है। कोई बताएँगे कौन सी कंट्री के साथ मैच हो रहा है ये? तुर्की, वेरी गुड, टर्की के साथ ये मैच हो रहा है। टर्की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आजकल, बहुत सारी ऐसी उसकी वजूहात हैं, जो जिसकी वजह से टर्की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। तो ये टर्की का फ्लैग भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, तो ये टर्की के फ्लैग के साथ मैच हो रहा है। तो ये ट्यूनीशिया इसका नाम है, ये इसकी लोकेशन देखिए, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आता है। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 99.8% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कैपिटल है इसकी ट्यूनिस, ट्यूनिस यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और आज़ादी इसको मिली थी 20 ऑफ मार्च 1956 को, 1956 में फ्रांस से ये लोग आज़ाद हुए थे। और इसकी एचडीआई रैंकिंग बेहतर है हमसे 91st पे, 91 नंबर पे इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है। अच्छा कोई बताएंगे हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा हासिल जवाब रहना पड़ेगा और लेक्चर ऐसे ही सुनिए ताकि हमें भी लगे कि आप भी सारी चीज़ें ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी गुड। ऐसा मैं बीच-बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछते रहूँगा ताकि आप लोग इसमें अच्छे से एंगेज रहें, ताकि आप लोगों की भी सारी बातें याद होती रहें। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री के बारे में 129th हमारी रैंकिंग है। मैं आगे भी ये क्वेश्चंस आपसे बार-बार पूछूँगा ताकि आपको अपनी कंट्री के बारे में अच्छे से याद हो जाए। ठीक है? तो ये ट्यूनीशिया चौथे नंबर की कंट्री थी, मुस्लिम पॉपुलेशन 99.8%। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली 5वें नंबर की कंट्री मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से। चलिए आपको गेस करना है कौन-सी कंट्री हो सकती है वो? चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यस, कौन-सी कंट्री? अल्जीरिया नहीं, अल्जीरिया नहीं है। मैं आपको मुस्लिम पॉपुलेशन बता देता हूँ, वहाँ पर 99.7%, इससे 1% कम है, 99.7%। चलिए और कोई गेस करेंगे 5वें नंबर की हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर? कोई और पार्टिसिपेंट? नहीं, 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 तुर्की तो साहब हमारी आज की लिस्ट में ही नहीं है। तुर्की में तो बहुत सारे यहूदी भी रहते हैं। अफ़गानिस्तान, वेरी गुड, अफ़गानिस्तान इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। मैं आपको आगे हिंट देने जा रहा था लेकिन आपने पहले ही बता दिया। वेरी गुड, अफ़गानिस्तान, ये देखिए, ये हमारी आज के इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अफ़गानिस्तान। ये इसका देखिए प्यारा-सा झंडा है अफ़गानिस्तान का और ये इसकी लोकेशन। ये भी एशियन कंट्री के अंदर आता है, बिल्कुल हमारा पड़ोसी है। याद रखिए यहाँ पर बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि ये हमारा पड़ोसी नहीं है। ये एक्चुअली एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है इसके मैप को लेकर, अफ़गानिस्तान का जो मैप है, तो उसको कुछ लोग एक्चुअली, ये जो पीओके का एरिया है, इसका जो मैप है अफ़गानिस्तान का, तो हमारी कंट्री का जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कश्मीर का जो रीजन है, वहाँ पर कुछ किलोमीटर है वो हमारी कंट्री के साथ ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर टच करता है। तो कुछ लोग उस कश्मीर को पाकिस्तान में मानते हैं और कुछ लोग उस कश्मीर को इंडिया में मानते हैं, इसीलिए इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। तो कुछ लोग कहते हैं अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच होता है, तो ये नेबरिंग कंट्री हो गया और कुछ लोगों का कहना है कि ये बॉर्डर टच नहीं करता, तो ये नेबरिंग कंट्री नहीं हुआ। लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से देखें, इंडिया के हिसाब से, इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है, तो उसमें पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अपने इंडिया में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग अफ़गानिस्तान का रीजन हमारे साथ कुछ किलोमीटर टच करता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट एक लेक्चर भी है, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। अभी यहाँ पर इसका लोकेशन देख लीजिए, ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल देखिए काबुल, काबुल है इसकी कैपिटल। मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर 99.7%, इसी के साथ हमारी आज की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। करेंसी इसके अंदर अफ़गानी, अफ़गानी वहाँ की करेंसी का नाम है। आज़ादी इनको मिली थी 17 जुलाई 1973 को, 17 ऑफ जुलाई 1973 को ये लोग आज़ाद हुए थे। और एचडीआई रैंकिंग देखिए काफ़ी ज़्यादा पीछे है, 170th, 170वें नंबर पर इनकी एचडीआई रैंकिंग, 189 कंट्रीज़ में से 170वें नंबर पर है। समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बैकवर्ड ये कंट्री है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं।
क्यों ये कंट्री अभी तक डेवलप नहीं कर पाई अपने आप को? 1973 में आज़ाद हो चुकी थी, इतने साल हो चुके हैं, अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये इसका एचडीआई रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा पीछे है, 170th पे है। मुस्लिम पॉपुलेशन याद रखिए 99.7%, इसी के साथ ये 5वें नंबर पर है। आगे देखिए, ये ईरान, छठे नंबर पर मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से ईरान का नंबर आता है 99.4% के साथ इस लिस्ट के अंदर 6th नंबर पे है। ये देखिए इसका प्यारा सा झंडा ईरान का, और ये इसकी लोकेशन। ये भी हमारी कंट्री के, देखिए एशिया के अंदर ही आता है। अगर आप यहाँ से वेस्ट में जाएंगे तो ऊपर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, और यहाँ पर आएंगे तो ईरान। उसके बाद इधर पाएंगे तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज आती हैं, और फिर यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो ये भी एशियन कंट्री है ईरान, शिया डोमिनेटेड कंट्री है, शिया की मेजोरिटी है यहाँ पर, और पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से इसका छठे नंबर पर नाम आता है। पर्शियन यहाँ पर आज भी बोली जाती है, फारसी लैंग्वेज, पूरी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है। तेहरान इसकी कैपिटल है, जिसको उर्दू में तोहरान कहते हैं, तेहरान इंग्लिश में कहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन है 99.4%, इसी के हिसाब से ये छठे नंबर पर है। करेंसी इसकी रियाल, रियाल इसकी करेंसी का नाम है, और इसको आज़ादी मिली थी 7 जनवरी को 1978 में, और इसकी एचडीआई रैंकिंग काफ़ी बेहतर है, 65वें नंबर पर है। 65th, 65वें नंबर पर इसकी एचडीआई रैंकिंग है, काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि इसके पास न्यूक्लियर पावर है, और बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं इन लोगों के पास, जिसकी वजह से ये लोग, इनका जो बिजनेस होता है काफ़ी ज़्यादा चलता है, और दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये कंट्री का एचडीआई रैंकिंग बेहतर है, 65वें नंबर पर है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कंट्री हमारी 7वें नंबर पर, ये है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा ये हमारे आज की इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से। ये देखिए इसकी कैपिटल आती है लायोने, लायोने इसकी कैपिटल का नाम है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 99.4%, करेंसी है मोरक्कन दिरहम, और आज़ादी इसको मिली थी 1975 के अंदर, 1975 में आज़ाद हुआ था, और इसकी एचडीआई रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। ये एक डेजर्ट टाइप है, वेस्टर्न सहारा सहरा है ये। अब आगे देखिए हमारी आज की इस लिस्ट के अंदर 8वें नंबर पर मुस्लिम कंट्री, ये है यमन। यमन ये 8वें नंबर पर है मुस्लिम पॉपुलेशन में। ये इसका प्यारा सा झंडा देख लीजिए, और ये इसकी लोकेशन, ये भी मिडल ईस्ट कंट्री है एक। और अगर इसकी लोकेशन देखेंगे हमारी प्यारी कंट्री के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्यारा भारत। इसके जब आप वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा मिडल ईस्ट की कंट्री है, अरब वगैरह, और यहाँ पर नीचे ईस्ट के अंदर आता है यमन। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी सना, सना इसकी कैपिटल है। मुस्लिम पॉपुलेशन है इसकी 99.2%, करेंसी है इसकी यमनी रियाल, और आज़ादी इसको मिली थी 30 नवंबर 1967 में। और इसकी एचडीआई रैंकिंग भी काफ़ी बेकार है, 177वें नंबर पर है। 189 कंट्रीज में से 177वें नंबर पर इसकी एचडीआई रैंकिंग है यमन की। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और दूसरी गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होकर ये लोग अपनी खुद के डेवलपमेंट को रोक लेते हैं, और उनका मिसयूज़ किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का मिसयूज़ किया जाता है इस्लाम के नाम पर, और इस तरीके से उनके डेवलपमेंट को रोका जाता है, और इसलिए इनकी जो एचडीआई रैंकिंग है 177th पे है। अब आगे देखिए हमारी अगली कंट्री 9th नंबर पे मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से, ये मोरक्को। मोरक्को ये अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है। मोरक्को ये 90 नंबर पर है मुस्लिम पॉपुलेशन में। ये इसका झंडा है, और ये इसकी लोकेशन अफ्रीकन कंट्री है। ये वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर आता है। उसके बाद देखिए इसके बारे में डिटेल, रबात इसकी कैपिटल है, रबात वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 99%, और करेंसी है इसकी मोरक्कन दिरहम। आज़ादी इसको मिली थी 7 अप्रैल 1956, 1956 को ये आज़ाद हुआ था, और एचडीआई रैंकिंग है 121। हमारी कंट्री से बिल्कुल करीब है। हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है 129th, और मोरक्को की रैंकिंग है एचडीआई के अंदर 121, 121वें नंबर पर, यानी एक एवरेज कंट्री है। अब आगे देखेंगे 10th नंबर पे हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया अगेन ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अल्जीरिया ये इसका झंडा हो गया, और ये इसकी लोकेशन हो गई, ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आता है अल्जीरिया। कैपिटल है इसकी अल्जीर्स, अल्जीर्स इसकी कैपिटल का नाम है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 99%, और करेंसी इसमें यूज़ की जाती है दीनार। आज़ादी इनको मिली थी फ्रांस से 5 जुलाई 1962 को,
5 जुलाई 1962 को ये आज़ाद हुए थे। HDI रैंकिंग इसकी बेहतर है, 82nd, 82 नंबर पर, 82 नंबर पर इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है। और मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अल्जीरिया का नंबर है 10वां, 10th नंबर पर अल्जीरिया। अब आगे देखिए 11वें नंबर, 11वें नंबर पर अगली कंट्री है हमारी कोमोरोस। कोमोरोस, ये देखिए इसका झंडा है। अगेन ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका के अंदर ये इस कंट्री का लोकेशन है। कोमोरोस, ये इसका प्यारा सा झंडा है। और इसके बारे में डिटेल देखेंगे। कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी। मोरोनी इज द कैपिटल ऑफ कोमोरोस। मुस्लिम पॉपुलेशन है 98.3%। और करेंसी इसमें यूज की जाती है कोमोरियन फ्रैंक। फ्रैंक वहाँ की करेंसी का नाम है। आज़ादी इनको मिली थी फ्रांस से 6 जुलाई 1975। 6 जुलाई 1975 को ये आज़ाद हुए थे। और इनकी HDI रैंकिंग 165वें नंबर, 156वें पे है, 156। उसके बाद देखिए अगली कंट्री हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर 12वें नंबर की कंट्री है नेक्स्ट, नाइजर। अच्छा, इसका झंडा एक कंट्री के साथ मैच हो रहा है, कोई बताएंगे कौन सी कंट्री के साथ? यस, इंडिया के साथ। चलिए, वेरी गुड, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब आप लोग लेक्चर को इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। चलिए, इसी तरीके से लेक्चर में पूरा बने रहिए। जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए ऐसे ही आंसर देते रहा कीजिए। तो ये हमारी प्यारी कंट्री इंडिया के साथ इसका फ्लैग मैच हो रहा है, नाइजर। बस सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पर जो हमारे 24 यहाँ पर ऐसी लाइन बनी हुई है वो इसमें नहीं है। अशोक चक्र जिसको कहते हैं, ये चक्र नहीं है इसमें। और इसका लोकेशन अगर देखेंगे तो ये भी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये मिडल अफ्रीका के अंदर आता है। और हमारी प्यारी कंट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा प्यारा भारत इंडिया। यहाँ से जब आप वेस्ट में आएंगे तो इधर ये मिडल ईस्ट की कंट्री और ये आ गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये नाइजर। कैपिटल इसकी नियामे। नियामे यहाँ की कैपिटल का नाम है। मुस्लिम पॉपुलेशन है 98.3%। 98.3%। इसी के साथ साथ इसकी रैंकिंग है 12वें नंबर पर हमारे आज की इस लिस्ट में, 12th नंबर, 98.3%। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, इसकी करेंसी का नाम है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और आज़ादी इनको मिली थी फ्रांस से 3 अगस्त 1960। 1960 में ये आज़ाद हुए थे। HDI रैंकिंग इनकी 189, यानी आप समझ सकते हैं सबसे लास्ट 189th HDI रैंकिंग है इसकी। तो ये बहुत ही एक समझ लीजिए कि लेस डेवलप, बल्कि अंडर डेवलप कह लीजिए, बहुत ही एक गरीब कंट्री है। इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यहाँ तक उनके बारे में आता है कि अगर उनको कोई मछली दावत करता है, यानी अगर उनको कोई फिश देता है, कहीं पर मछली देता है, तो मछली के साथ में वो कांटा भी खा जाते हैं। हमें सुनकर इस पर हैरानी होती है, लेकिन कांटा भी उनके लिए नेमत है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में अगर आप डिटेल में देखेंगे, वीडियोस वगैरह देखेंगे, तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छे से रखा है। अफ्रीकन कंट्री के अंदर मिट्टी की रोटी खाते हैं, पत्ते चबाकर खाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या इंसान खाएगा ये। आप सोचिए, मछली के कांटे को इंसान खा रहा है, ये उनकी मजबूरी है। हफ्ते में समझिए कि वो 7 दिन में से खाली वो 5 दिन खाते होंगे। 2 से 3 4 दिन उनके फाके में गुजर जाते हैं, एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन भूखे रहते हैं। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। वहाँ की HDI रैंकिंग देखिए, ये 189th नंबर पर है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। अच्छा, अगली कंट्री आपको गेस करना है कौन सी कंट्री है 13 नंबर पे। 13 नंबर पर मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री हो सकती है? बांग्लादेश हमारी लिस्ट में नहीं है। इंडोनेशिया भी नहीं, वो सब बहुत ही पीछे है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ये सब बहुत पीछे है अभी। टर्की, सब पीछे है अभी। पाकिस्तान भी नहीं आया अभी। गेस कीजिए, गेस कीजिए। अजरबैजान, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। सऊदी अरेबिया के बारे में लोगों का ये ख्याल रहता है कि ये शायद मुस्लिम पॉपुलेशन में पहले नंबर पर होगी। यहाँ पर मक्का है, मदीना है, और हमारे नबी की जाए पैदाइश है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुसलमान सबसे ज़्यादा वहीं पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरबिया के अंदर मुसलमान के अलावा दूसरी कम्युनिटी भी रहती है, इसीलिए वहाँ पर ये हमारी आज की इस लिस्ट में 13वें नंबर पर आता है। 13 नंबर है इसका मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से। ये देखिए सऊदी अरबिया, प्यारा सा इसका झंडा, कलमा तैयबा इसके अंदर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये इसकी लोकेशन मिडल ईस्ट कंट्री है, एशिया के अंदर आता है।
हमारी प्यारी कंट्री के कंपैरिजन में देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से जब आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सऊदी अरबिया, एशियन कंट्री है, इसको मिडल ईस्ट भी कहते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कैपिटल इसकी रियाज, रियाद इसकी कैपिटल है। मुस्लिम पॉपुलेशन इसके अंदर 98.2%। करेंसी यहाँ पर सऊदी रियाल यूज की जाती है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। और जो इसको किंगडमशिप फाउंड हुआ था यहाँ पर, यानी वहाँ पर बादशाही निज़ाम चलता है, यानी एक बादशाह, हायरार्की सिस्टम चलता है कि एक बादशाह बना, अब उसके घर से उसका बेटा बादशाह बनेगा, फिर वो मर गया तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो इसको हायरार्की सिस्टम कहते हैं। यानी एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम चलता है, बादशाही निज़ाम। तो इसमें जो इनकी किंगडमशिप फाउंड हुई थी, ये 23 सितंबर 1932 को, 1932 में इनका यह बादशाही निज़ाम शुरू हुआ था। HDI रैंकिंग इनकी काफ़ी बेहतरीन है, 38वें नंबर पर है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये 38 नंबर पर आता है। ये काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर इसका नाम आता है। लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन में ये 13वें नंबर पर है, 13 नंबर पर है, इसलिए कि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 98.2% है। ये याद रखिए, HDI रैंकिंग इसकी 38 नंबर पर, 38वें नंबर पर है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट 14 नंबर की कंट्री, ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ये भी हमसे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे ऊपर ही है।